नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। जैसा कि हम कई समसामयिक विषयों पर परिचर्चाएं लेकर के अपने एपिसोड में आते रहते हैं, उसी कड़ी में आज हम नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के ये एपिसोड में प्रस्तुत हैं। और इस एपिसोड के माध्यम से नई शिक्षा नीति के द्वारा क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और नई शिक्षा नीति के मूलभूत बदलावों और विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 2020 ईस्वी में कैबिनेट के द्वारा पास किया गया था। और ये भी आपको जानना चाहिए कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में, अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। उसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी जो है वो 2020 में ही मिल गई थी। इसके बाद इसे 2023 ईस्वी से पूरे भारतवर्ष में लागू करने की योजना है। और जो तमाम राज्य हैं, ये कुछ राज्यों ने तो पहले से ही जो है इसे लागू करने की अपनी मंजूरी दे रखी है। कर्नाटक हमारे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम जो राज्य हैं ये बारी बारी से इसको लागू करते जा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में 2023 में, मतलब कि 1 अप्रैल से इसे लागू करने की योजना है। ऐसी स्थिति में चूँकि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके बच्चों से संबंधित है, इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना बेहद अहम है, ज़रूरी है। इसके साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे तमाम छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत सारी जो इसमें पॉइंट्स हैं वो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, इसलिए उनके लिए भी समरूप ये उपयोगी है, समान रूप से उपयोगी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में हम जानना चाहेंगे कि पहला जो नई शिक्षा नीति थी 1968 ईस्वी में आई थी। तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। तो उनके समय में जो है 1968 में जो फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में लाई गई थी। इसके बाद दूसरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आया हुआ था। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986 ईस्वी में लागू हुई थी। और इसके बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में 2020 ईस्वी में जो है नई शिक्षा नीति लाई गई। तो मोदी सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, ये तीसरी नई शिक्षा नीति है। तो इस शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या क्या अहम बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानकारी देंगे। देखिए, ये जो बदलाव आया है ये 36 साल बाद आया। जैसे कि मैंने बताया कि इसके पहले 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी। तो इसके बाद जो है 1986 के बाद ये 22-23 में लागू होने जा रहा है। इसलिए तकरीबन जो है 36 साल के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। और नई शिक्षा नीति के जो तमाम बिंदु हैं, पहलू हैं, इसको लागू होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। सरकार का ऐसा मानना है कि 2040 ईस्वी तक इसे संपूर्ण रूप में लागू किया जाएगा। और नई शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य है हमारे देश को महाशक्ति बनाना ज्ञान के क्षेत्र में। तो ज्ञान के क्षेत्र में भारत को महाशक्ति बनाने की जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है सरकार के द्वारा लाई गई है।
नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हैं। देखिए, इसमें हम बताना चाहेंगे कि ये 12वीं क्लास तक जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है, 5+3+3+4। ये जो है इसका ड्राफ्ट है, प्रारूप है 5+3+3+4। और पहले जो 1986 का जो शिक्षा का प्रारूप था वह था 10+2, मतलब 10 सालों का जो है 1, 2, 3 से 10th क्लास तक पढ़ाई होती थी। 10 क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम होता था, इसके बाद फिर +2 मतलब कि 2 सालों का इंटरमीडिएट कोर्स होता था, +3 मतलब 3 सालों का डिग्री कोर्स होता था। तो 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था वो 10+2+3 था। लेकिन 2020 की जो नेप है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये प्रारूप अपनाया गया है 5+3+3+4। देखिए, 5 ईयर फंडामेंटल कोर्स होगा इसमें। देखिए, पहले बच्चे को जब 4 साल का बच्चा होगा तो उसको नर्सरी क्लास में एडमिशन होगा, मतलब प्ले स्कूल में जो है वो जाएगा बच्चा और वहाँ पर प्ले स्कूल के माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा। मतलब इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एडमिशन की न्यूनतम उम्र जो है वो 4 साल रखी गई है। इसके बाद 5 साल का जब बच्चा होगा तो जूनियर केजी में जाएगा, किंडरगार्टन में। इसके बाद जब 6 साल का होगा तो सीनियर केजी में जाएगा। इसके बाद जब 7 साल का होगा तो स्टैंडर्ड फर्स्ट में जाएगा, और 8 साल का जब होगा तो स्टैंडर्ड 2 में जाएगा, सेकंड में। तो इस तरह से जो पहला फंडामेंटल जो ये भाग है, इसमें नर्सरी से लेकर के सेकंड क्लास तक की पढ़ाई होगी, स्टैंडर्ड 2 तक की पढ़ाई होगी। इसके बाद जो है 3 सालों की प्रिपरेटरी जो है कोर्स होगी। इसमें देखिए 9 साल में बच्चा तीसरे स्टैंडर्ड में जाएगा, 10 साल में चौथे स्टैंडर्ड में जाएगा, 11 साल में 5th स्टैंडर्ड में जाएगा। इसके बाद जो है 3 सालों का ये मिडिल एजुकेशन होगा। इसमें 12 साल का जब बच्चा होगा तो स्टैंडर्ड 6 में जाएगा, 13 साल का होगा तो स्टैंडर्ड 7 में जाएगा, और 8 साल का जब होगा तो जब 14 साल का होगा तो स्टैंडर्ड 8 में जाएगा, 13 साल का होगा तो स्टैंडर्ड 7 में होगा। इसके बाद जो है 4 सालों का सेकेंडरी कोर्स होगा। इसमें जो है देखिए, जब 15 साल का बच्चा होगा तो 9th क्लास में जाएगा, 16 साल का होगा तो सीनियर सेकेंडरी क्लास में जाएगा, मतलब क्लास 10th में जाएगा। इसके बाद 17 ईयर का जब होगा तो ये 11 में जाएगा, और 18 ईयर्स का होगा तो 12 में जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये स्कूली शिक्षा जो है वो 5+3+3+4 के तर्ज पर चलेगी। जो पहले 10+2+3 के तर्ज पर चलती थी, अब वो एजुकेशन जो है, स्कूली एजुकेशन जो है वो 5+3+3+4 के तर्ज पर चलेगी। देखिए, इसमें प्रावधान किए गए हैं कि जो फंडामेंटल कोर्स होगा वो बच्चे की मातृभाषा में होगा। फंडामेंटल और प्रिपरेटरी जो है वो बच्चे की मातृभाषा में होगी, और यहाँ पर उसमें जो है भाषा ज्ञान और संख्यात्मक कौशल, ये 2 चीज़ों पर जोर दिया जाएगा। जब बच्चा मिडिल क्लास में पहुँचेगा तो क्लास 6 से जो है उसे वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक शिक्षा का जो है वो पढ़ाई लेना शुरू कर देगा, और साथ ही साथ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर ज्ञान और एप्लीकेशंस के बारे में जो है उसको जानकारी दी जाएगी। और इसके बाद जो है मतलब मिडिल क्लास से जो है उसको कंप्यूटर ज्ञान और वोकेशनल कोर्स, ये दोनों प्रारंभ कर दिए जाएंगे। और जो सेकेंडरी होगा 4 सालों का, 9, 10, 11, 12, है ना, ये 4 सालों का जो सेकेंडरी कोर्स होगा, तो ये सेकेंडरी कोर्स जो है इसमें देखिए 10 क्लास की जो बाध्यता थी पहले बोर्ड एग्ज़ाम की, वो समाप्त हो जाएगी। अब ये सेमेस्टर सिस्टम के द्वारा चलेगा, और फाइनल जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो
12 क्लास पर निकलेगा। सेमेस्टर सिस्टम में जो है हर 6 साल पर एग्ज़ाम्स होगा, इंटरनल एग्ज़ाम होगा और सभी सेमेस्टर का मिला कर के 12 क्लास में रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और ये जो सेकेंडरी क्लास होगा, पहले देखिए क्या था कि क्लास 10 का मतलब होता था कि बच्चा जो है वो यदि साइंस में जाना चाहता है, आर्ट्स में जाना चाहता है, कॉमर्स में, 3 स्ट्रीम होते थे तो उसमें एडमिशन लेना था और वही विषय वो पढ़ते थे। लेकिन ये जो बाध्यता है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में समाप्त कर दी गई है। मतलब कि बच्चा कोई भी विषय चूज कर सकता है, साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन लेकर के वो पढ़ाई कर सकता है। स्ट्रीम सिस्टम जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि मैं भाषा का एक विषय हिंदी रख लूँ, दूसरा विषय जो है कॉमर्स का अकाउंट रख लूँ और तीसरा विषय साइंस का फिजिक्स रख लूँ और चौथा विषय जो है भूगोल रख लूँ, तो वो सारा विषय रख सकता है, मिक्सिंग करके पढ़ सकता है। उसकी जिसमें अभिरुचि है वो अभिरुचि के अनुसार अपना विषय जो है ले सकता है। तो ये तमाम बातें हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब जो भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद उसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है और जो मानव संसाधन विकास मंत्री होते थे अब वो शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाएंगे। अब फटाफट हम जान लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की खास बातें क्या है। केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, तो ये तो मैंने बता दिया है कि 10th बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल होगा बंद, मास्टर ऑफ फिलॉसफी जो था ये कोर्स अब बंद हो गया है। ये कोर्स जो है एमए के बाद एमफिल होता था, जो पीएचडी करने के लिए आवश्यक होता था। तो अब डायरेक्ट एमए के बाद जो है पीएचडी की जा सकेगी। एमफिल कोर्स को बंद कर दिया गया है। कॉलेज की डिग्री जो है वो 4 साल की होगी। पहले ये 3 साल की होती थी, अब 4 साल की होगी। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अब 1 साल की होगी, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन पहले 2 साल की होती थी, अब 1 साल की घटा दिया गया है। और डिग्री कोर्स को जो है पहले 3 साल का होता था, अब उसे 4 साल का कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो विश्वविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर देखने को मिलेगा। 10वीं बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है। 5वीं तक छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो देखिए 5वीं क्लास तक जो है बच्चे का जो है ना फंडामेंटल और प्रिपरेटरी जो भाग होगा, है ना, उसमें बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा और राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी में, मातृभाषा मान लीजिए तमिल, तेलुगु, जो भी जिस क्षेत्र में रहा वो उसमें पढ़ाई होगी। स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी, जैसे झारखंड का कोई विद्यार्थी है तो स्थानीय हो, मुंडारी, खोरठा में पढ़ाई कर सकता है। और राष्ट्रभाषा हिंदी में पढ़ाया जाएगा। मतलब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही प्रमुखता से पढ़ाई होगी। और अंग्रेजी यदि पढ़ना चाहता है बच्चा तो एक सब्जेक्ट के तौर पर ही उसको पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 10वीं बोर्ड को हटा दिया गया है। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। 9वीं से 12वीं तक जो है 6 माह का सेमेस्टर में परीक्षा होगी और रिजल्ट जो है 12वीं क्लास में आएगा। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। देखिए कि यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव जो है होने जा रहा है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कॉलेजों में जो डिग्री कोर्स होगा वो पहले 3 साल का होता था, अब 4 साल का होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली ये है कि आपको देखिए यदि आप 1 साल करके छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने डिग्री कोर्स में दाखिला लिया, 1 साल ही पढ़ाई की तो सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 सालों की पढ़ाई की तो डिप्लोमा मिलेगा। यदि आपने 3 साल की पढ़ाई की तो डिग्री मिलेगा। और यदि आपने 4 साल की पढ़ाई कर ली तो ये हायर एजुकेशन के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। और आप यदि फिर पीजी में एडमिशन लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए
तो आपको मात्र 1 साल में ही पीजी का कोर्स जो है आपके लिए हो जाएगा। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। देखिए, जिनको हायर एजुकेशन नहीं लेना है तो 3 साल में ही अपना डिग्री ले लेंगे। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी, और 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे, पीजी कर सकेंगे, और एमए के मतलब पीजी के जो छात्र हैं वो सीधे पीएचडी कर सकेंगे। एमफिल की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अगला है कि स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। एक बहुत बड़ी तब्दीली की गई है कि आप बीच में कोर्स को रोक करके, मान लीजिए कि आपने बीए में एडमिशन लिया, अब आप चाहते हैं कि हम कोई दूसरा कोर्स कर लें, है ना, बीएड कर लें या जो भी आप वोकेशनल कोर्स करना चाहते हो, तो आप बीच में स्टॉप करके दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फिर बैक हो करके जो है आप पुराने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। मतलब हायर एजुकेशन लेने वाले जो स्कूली स्तर पर विद्यार्थी हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते, तो 50% जो है बच्चे हायर एजुकेशन ले पाएँ, ऐसा लक्ष्य तय किया गया है 2035 तक। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स को बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स कर सकता है। ये तो मैंने पहले भी बताया कि आप यदि मान लीजिए कि आप बीएससी कर रहे हैं, बीच में आप उसको ब्रेक कर सकते हैं सीमित समय के लिए और बीएड कर सकते हैं, और फिर बैक हो करके आकर के आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो क्षमा करेंगे, वैसे बीएड के लिए जो है डिग्री कोर्स ज़रूरी होगा, डिग्री फाइनल। तो मतलब और भी दूसरे जो वोकेशनल कोर्स हैं यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि आप पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेना चाहते हैं, तो बीच में आप उधर ब्रेक करके और जा सकते हैं और पुनः बैक हो करके ये कोर्स को पूरा कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। देखिए, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी स्तर पर भी जो है कई तरह के सुधार इसमें प्रस्तावित हैं, जिसमें सभी एकेडमिक की ग्रेडिंग की जाएगी और उन ग्रेडिंग में सुधार किया जाएगा। उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है और वित्तीय व्यवस्था है, इसमें उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, स्वायत्तता दी जाएगी कि वो अपने तरीके से जो है अपने इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसमें जो है क्षेत्रीय भाषाओं में जो है डिस्टेंस मोड में जो है कोर्स शुरू करने की बात हो रही है। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। और ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए कि देश में 45,000 अभी कॉलेज हैं जो तमाम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आच्छादित होंगे। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए समान नियम होंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग नियम होगा, सभी के लिए एक समान नियम होगा। तो देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ही जो है ये नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की बात की है और 2023 से तमाम तब्दीलियों के बाद ये लागू होने जा रहा है और नए पाठ्यक्रम के साथ जो है स्कूलों में नए तरीके से पढ़ाई होने की शुरुआत हो चुकी है और 2023 से ये तब्दीली हमको देखने को मिलेगी। तो हर एक अभिभावक को, सजग अभिभावक को अपने बच्चों को ये बातें बतानी चाहिए कि किस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब उनकी पढ़ाई होगी और हर जागरूक विद्यार्थी को भी ये भली भांति जानना चाहिए। चलिए, आज का एपिसोड कैसा लगा, और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जो है आगे हम आपकी सेवा में पुनः आते रहेंगे और नए नए विषय, समसामयिक विषय पर परिचर्चा लेकर आते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।